गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है संधि। संधि का अर्थ है मेल, संयोग या जोड़। इसकी कोई लिंग पूछ ले हमें तो यह है स्त्रीलिंग। अब जानते हैं संधि शब्द की परिभाषा। संधि शब्द की परिभाषा। संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो ध्वनियों, यानी वर्ण, यहाँ ध्वनियों है तो यहाँ पर वर्णों, दो ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ये तो थी हमारी परिभाषा। अब हम जानेंगे क्या होते हैं। अर्थात प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा अंतिम शब्द की प्रथम ध्वनि। एक बार लिखना, इसको फिर समझाती हूँ। प्रथम ध्वनि, अंतिम शब्द की प्रथम ध्वनि, मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि। इसको यहाँ लिख लेना, अंतिम यानी मिलने वाले शब्द की। ये इसको अंतिम ध्वनि के दो या प्रथम ध्वनि के दो। जैसे एक शब्द लेते हैं विद्यालय, हम इसका विच्छेद करेंगे विद्याधन आलय। हमने ये पढ़ा अभी कि जब दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, ये दो शब्द हो गए, ये एक हो गया, ये दो हो गया। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, ये प्रथम शब्द, इसकी अंतिम ध्वनि हो गई आ, या आप मान लो इसे धा। इसमें से विद्या है ना, तो आ निकल गया स्वर। आलय में पहले आ है। ये कह रहा है अंतिम शब्द की, यानी मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि। तो मिलने वाला शब्द यह हो गया आ। इनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता, यहाँ लिखना गलत कर दोगे। मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे
संधि कहते हैं। ये थे अपने संधि की परिभाषा। अब हम देखते हैं कुछ शब्दों से भी संधि को जानते हैं। जैसे ध्वनियों के मेल में स्वर के साथ स्वर, ध्वनियों के मेल से स्वर के साथ स्वर, यानी स्वर के साथ स्वर, इसमें भी स्वर निकल गया, इसमें भी स्वर निकल गया। तो ध्वनियों के मेल से स्वर के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन, स्वर के साथ व्यंजन, यानी स्वर के साथ व्यंजन, जैसे आधन छाधन, ये वो हो गया और ये वह हो गया, यानी ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया। स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन, यानी जगत धन नाथ। देखो, जगत धन नाथ। अब यहाँ हमने हलंत लगाया है तो पता है कि जहाँ हलंत लग गया, जिस व्यंजन में हलंत लग गया वह आधा हो गया, ये हो गया। फिर है व्यंजन के साथ स्वर, इसे हमको ऐसे कैसे उतारना है, व्यंजन के साथ स्वर, कभी स्वर पहले आ रहा है व्यंजन बाद में आ रहा है, कभी व्यंजन पहले आ रहा है स्वर बाद में आ रहा है। जैसे जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगदीश। तथा विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ स्वर, यानी मनः धन अनुकूल, ये विसर्ग हो गया, मनः धन अनुकूल। ये हम धीरे धीरे संधियाँ पढ़ेंगे, वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। तथा विसर्ग के साथ व्यंजन, तथा विसर्ग के साथ व्यंजन। अब देखो, विसर्ग के साथ व्यंजन, मनः धन हर, मनः धन हर, व्यंजन विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हो सकता है, का मेल हो सकता है। ये संधि के अंतर्गत आएंगे। हमें परिभाषा याद करनी है। परिभाषा याद करने के बाद में इन सबको हमें समझना है ताकि हम संधि में कभी भी कोई गलती नहीं करें। अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद, यानी संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ये थे अपने संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट होती है अपनी स्वर संधि। हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, वो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।